लकल हम्दु या अल्लाह व शुक्र सरमदा हुदीतु इलल ईमान मिनका तफद्दुला व अंज़लत कुरआन व अरसलत अहमदा अलैहि सलातुल्लाहि मा ज़िक्रुहु अला व बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। मेरे मौला मेरी मट्टी को सलामत रखना, मेरे मौला मेरी मट्टी को सलामत रखना, लाल याकूत सी मट्टी को सलामत रखना। मेरी आन मेरी पहचान मेरा असबाते वजूद, मेरे मौला मेरी बस्ती को सलामत रखना। सामईन मोहतरम, आज मैं जिस मौजू के तहत आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो है दिफाए इस्लाम और दिफाए पाकिस्तान। जी हाँ जनाबे सदर, मैं उस पाकिस्तान के दिफा की बात करने जा रहा हूँ कि जो पाकिस्तान अपनी तकमील से पहले हाथों में गुलामी की हथकड़ियां डाले, पैरों में मजलूमियत की जंजीरें डाले, गले में मासूमियत का तोक डाले, हिंदुस्तान की गलियों में पड़ा था। 19 की दहाई की मैं बात कर रहा हूँ कि अभी पाकिस्तान मार्दे वजूद में ना आया था, कि अभी मुसलमानों को आजादी ना मिली थी, कि हर तरफ जुल्म जबर और जुल्म जबर का दौर था, हर तरफ सिस्कियां ही सिस्कियां थी। मैं उस पाकिस्तान के दिफा की बात करने जा रहा हूँ कि जो अपनी तकमील से पहले ये मुसलमान है इसे कत्ल कर दो, ये रवाज आम था। डर डर कर जीना ये वहाँ का निजाम था। पाकिस्तान की तकमील से पहले कई माओं की गोदों को उजाड़ दिया गया, कई बापों के शाने काट दिए गए, कई ज़ईफ बूढ़ों बापों ने अपनी औलादों के जवान बेटों के लाशें अपने कंधों पर उठाए, मगर जनाबे सदर उन्होंने हार ना मानी। वो लड़े और लड़ते रहे और मरते रहे पाकिस्तान के दिफा के लिए, पाकिस्तान के हुसूल के लिए। बच्चों और औरतों ने अपनी इज्जत और आबरू को नीलाम कर दिया। जवानों ने ही नहीं, सिपा सलारों ने ही नहीं, बल्कि झुकी कमर वालों ने भी सीना तान कर पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद का नारा बुलंद किया और इस बात को साबित किया कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। अरबाब इल्म दानिश, चूंकि यहाँ पर बात दिफाए पाकिस्तान की हो रही है, वतन के दिफा की बात हो रही है, तो मुझे बतलाए वो आज का नौजवान कैसे और क्यों कर पाकिस्तान का दिफा करे, जो टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर रक्स और नाच गाना करके लाइक्स और फॉलोअर्स इकट्ठे करने में लगा हो। वो क्या जाने क्या होता है असल आजादी, वो क्या जाने उनके आबाओ अजदाद घोड़ों की नंगी पीठों पर मुल्क फतह कर लिया करते थे। मुझे बतलाए वो औरत कैसे और क्यों कर पाकिस्तान का दिफा करे, जो औरत सल्तनत इस्लामिया के अंदर रह करके सल्तनत ज़राइया का तस्वुर पेश करती हो। मुझे बतलाए हमारे वो वडेरे, हमारे लुटेरे, हमारे वजीर और मुशीर, हमारे बड़े कैसे और क्यों कर पाकिस्तान का दिफा करे, जो जनाबे वाला चंद टकों की खातिर, चंद पैसों की खातिर बिनते हुआ को सरेआम बाजारों के अंदर नाचने पर मजबूर करते हैं। मुझे माजरत के साथ कहने दीजिए, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया। वो रौब, वो दबदबा, वो जलाल खो गया, वो हुस्न बेमिसाल, वो जमाल खो गया। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। जनाबे सदर, अब अगर मैं दिफा इस्लाम की बात करूं तो यह बात कहना गलत ना होगी कि हम एक ऐसे पाकिस्तान के अंदर, एक ऐसी रियासत के अंदर जिंदगियां गुजार रहे हैं कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ नादाबाजी के अंदर दिफा इस्लाम का तकादा ये है, दिफा इस्लाम का महवर ये है कि यहाँ तक कह दिया जाता है अगर इस मुल्क की तरफ किसी ने मैली आंख उठाई उसकी आंख निकाल दी जाएगी, अगर इस मुल्क की तरफ किसी ने उंगली उठाई उसकी उंगली नहीं बाजू तोड़ दिया जाएगा।
मगर इसी पाकिस्तान के अंदर दिफा इस्लाम का महवर ये है, दिफा इस्लाम का तकादा ये है कि सहाबा का दुश्मन सरेआम फिरता है, कोई उस कोने से उठता है सिद्दीक की सदाकत पर बकवास करता है, कोई उस कोने से उठता है उस्मान के हया को झंझोड़ता है, कोई उस कोने से उठता है फारूक की अजमत को पामाल करता है, कोई उस कोने से उठता है मुआविया की खिलाफत पर बात करता है। आज इस पाकिस्तान के अंदर किसी वजीर के बारे में बात कर दी जाए जनाबे वाला उसके लिए सजाए मौत का ऐलान, किसी वजीर मुशीर के बारे में किसी सदर के बारे में बात कर दी जाए तो उसके लिए सजाए मौत का ऐलान, मगर कानून नहीं तो सहाबा के दुश्मन के लिए कानून नहीं, कानून नहीं नमूसे रिसालत पर डाका मारने वालों के लिए कानून नहीं, कानून नहीं तो जनाबे वाला खत्म नबूवत पर डाका मारने वालों के लिए कानून नहीं। फिर मैं आखिरी पैगाम यही देना चाहूंगा, उठो लोगो बगावत से कयामत का समा कर दो, उठो लोगो बगावत से कयामत का समा कर दो। तुम्हें खामोश रहने की ये आदत मार डालेगी, रियासत घर बचानी है सियासत छीन लो इनसे, वगरना इस रियासत को सियासत मार डालेगी, वगरना इस रियासत को सियासत मार डालेगी। वस्सलाम।